परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। सुबह एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की बड़ा कृपा से आजकल हम निर्गमन की किताब 8वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 15वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। परमेश्वर ने कुछ परेशानियां मूसा के द्वारा मिस्रईम की ओर, फ़रोन की ओर पहुंचाता है, देश में कुछ हानियां पहुंचाता है। दो हानि हमने पिछले दिनों में देखा था। पहला, नील नदी का समुद्र का पानी को उसने खून में बदल दिया है और मिस्रईम देश में सब घर पे, सब किचन में, सब बेडरूम में, सब जगह वो मेंढक का बहुत सारा हानि बाधाएं हमने देखा है। आज हम उसका 16 और से 19 पद तक हम पढ़ेंगे तो तीसरा हानि के बारे में देख सकता है। उसका 17 और 18 पद में हम ये देख सकता है कि परमेश्वर मूसा से कहता है, तुम एक कुटकियाम की हानि लोगों के ऊपर आने के लिए काम करो। आइए हम वो दो पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 8 अध्याय उसका 16 और 17। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूलि पर मार, जिससे वो मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियाँ हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियाँ बन गई। कैसे एक अवस्था इधर हम देख सकता है। एक भूमि की धूल, हम जानता है कि भूमि की धूल कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को संतान के बारे में वायदा किया था, जब 3 चीज़ों को उसको तुलना किया था। एक आकाश की तारों जैसी, दूसरा समुद्र का किनारे के बालू रेत की जैसी, और पृथ्वी की धूलों जैसी। ये तीनों चीज़ अनगिनत है, उसी को गिन नहीं सकता है, इतना सारा है। ऐसी है तो समझ ले, मिस्रईम देश की पूरा धूल कितना होगा, कितना होगा। वो तो धूल पूरा क्या बन गया है, कुड़कियाँ बन गया है, पूरा का पूरा वो कुड़कियाँ बन गया है। कितना एक गंभीर एक स्थिति इधर हम देख सकता है। इधर हम ये बात को देख सकता है कि परमेश्वर ने ये बाधा, ये हानि बिना कुछ फ़र्क को बोल के इस दुनिया में भेजा है। बाकी दोनों में हम देख सकता है कि उसी को आज्ञा दे दिया था, पहले से उसको समझा दिया था, उसको समझाने के लिए कोशिश किया था। दोनों बार फ़रो ने अपना हृदय को कठोर बनाया है, इसलिए उसने क्या किया है, अभी बिना जानकारी में, बिना चेतावनी में
उसने हृदय को पश्चाताप ना करने वालों को बीच में परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड आ गया है। ये हमको सोचने की बात है। विश्वासियों, परमेश्वर ने कभी कभी हमारा गलतियों को देखकर मन फिराने के लिए बातें कहता है, बार बार हमको चेतावनी देता है मन फिराने के लिए। परंतु कभी हमने अपना मन नहीं फिराएगा तो क्या हो जाता है, परमेश्वर का वार्निंग हमारे ऊपर आ जाएगा। विथ एन अनरिपेंटेंट हार्ट गॉड्स पनिशमेंट के में कम विदाउट वार्निंग। ये सतर्क रहना है प्रिय भाइयों बहनों। एक बार हम परमेश्वर हमारा मानसा में, हमारा अनकॉन्शियस में बात करता रहता है। हम मन फिराने के लिए, हमारा गलतियों से हम दूर होने के लिए, उसमें से बचने के लिए परमेश्वर बार बार हमसे कहता है, परंतु हम नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर का बहुत बड़ा हानि हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम सोच समझ के अच्छा बिहेवियर के साथ परमेश्वर के पास हम मन फिरा के परमेश्वर के पास आना है। नहीं है तो बिना बोल के परमेश्वर इस दुनिया में ही हमको कई दंडे, कई हानियाँ हमारे जीवन में भेजता है। दूसरा हम देख सकता है कि गॉड्स अटैक ऑन द इजिप्शियन सिस्टम ऑफ वर्शिप। मिस्रीम की आराधना क्रम को भी ये अटैक कर दिया है। उसी के ऊपर भी वो धमकाया है। ये गुडखियाम, ये एक इंसेक्ट है। हम जानता है कि ये इजिप्शियन का डेसर्ट गॉड, जंगल की देवी देवता, द गे बोलता है, वो इस मिस्रीम की धरती की उपज बढ़ाने वाला है। उसी के सामने क्या करता है, इनका पुजारी लोग बहुत साफ सफाई के साथ, बिना कोई गंदगी के साथ, शरीर भी साफ करते हुए और कपड़ा भी साफ रखते हुए, हृदय का अवस्था को हम नहीं जानता है, परंतु ऐसी साफ सफाई में वो जाता है। परंतु इधर अगले दिन उन लोग ने उठकर अपना मंदिर में पूजा करने के लिए जाने के लिए धोकर नाकर आ गया है, परंतु पूरा शरीर में ये गुड़खियाँ दिख रहा है। ये एक अशुद्धता को दिखाता है। इसलिए वो लोगों को क्या नहीं हो पाया, मंदिर में जाके आराधना नहीं कर पाया। कितना दिन वो इंसेक्ट उसका देश में थे, उतना दिन वो आराधना नहीं कर पाया। वो भी नहीं, उन लोगों ने उनका बाल बकरों को उसी को बलि चढ़ाने के लिए लेके जाता था। वो भी शुद्ध होना चाहिए था, परंतु उसका बकरियों के ऊपर, बैलों के ऊपर किसको उसने बलि चढ़ाने के लिए लेके गया है, उसी के ऊपर भी पूरा वो गुड़खियाँ है। वो भी एक अशुद्धता है। वो जानवर को उसको बलि नहीं चढ़ा पाएगा। पुजारियों को भी जाके पूजा नहीं कर पा रहा है। पुजारियों को, जानवरों को भी लेकर उनका देवी देवताओं के सामने आराधना नहीं कर पा रहा है। उसी का आराधना का सिस्टम को बदल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस फरो के सामने बोला है, हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा का आराधना करने के लिए हमारा जनों को भेजे, परंतु फरो ने नहीं सुना है। परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर का लोगों को भेजा नहीं है। उसने सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के लिए मना कर दिया है। वो परमेश्वर ने अभी उनका आराधना का पूरा सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अभी कोई भी जाके आराधना नहीं कर पा रहा है। फरओन भी मंदिर में जाके आराधना करता था, फरओन को भी आराधना नहीं कर पा रहा है।
कितना एक बदलावट परमेश्वर ने लाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी एक पाठ होना चाहिए, एक लेसन होना चाहिए। हम भी परमेश्वर की कामों में हम मना करें, परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम महत्व नहीं देता है, जब पूर्ण रीति से परमेश्वर उसी को बंद करेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने मन फिरा के बार बार हमारे जीवन में टाइम देता है, मौका देता है। हम मन फिरा के हमारा शरीर मन को, हृदय को कठोर करेंगे तो हमेशा के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर बिना बोलते हुए, बिना चेतावनी से फरोन को कैसे दंड दिया है, हानि पहुंचा दिया है, ऐसी हमारे जीवन में भी हानि पहुंच जाएगा। इसलिए सोच समझकर भयभक्ति के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर को हम आराधना करें, परमेश्वर को हम महिमा करते हुए, परमेश्वर के लिए हम काम करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।